अंधविश्वास और भ्रम। किसी विद्वान ने कहा है, मेरा भूतों में विश्वास नहीं, फिर भी जिंदगी भर में उनसे डरता रहा। हम कहने को तो कह देते हैं कि हम अंधविश्वासी नहीं, फिर भी शनिवार या मंगलवार को काम शुरू करना पसंद नहीं करते। कुछ लोगों में 13 नंबर का वहम है। वे 13 नंबर के कमरे में रहना या बैठना पसंद नहीं करते। इसलिए बहुत से होटलों और दफ्तरों में 13 नंबर लिखा ही नहीं हो जाता। कई आदमी सीढ़ी के नीचे से गुजरना पसंद नहीं करते, और हम नहीं चाहते कि जब हम घर से यात्रा के लिए निकले तो बिल्ली हमारा रास्ता काट जाए। विज्ञान के इस युग में भी लोग भ्रमों और अंधविश्वासों में फंसे हुए हैं। जो लोग अंधविश्वास के नाम में से चिढ़ते हैं, वे भी अपने मन में कोई ना कोई भ्रम पाले रहते हैं और फिर कहते हैं क्या करें, आदत बन गई है। मैं एक महिला को जानता हूँ, वह बहुत अच्छा गाती है। एक जगह संगीत समारोह था, गाते गाते उसका स्वर अचानक टूट गया। जाने क्यों, फिर वह गा नहीं सके। दूसरी और तीसरी बार भी ऐसा हुआ। उसी स्वर पर उसकी आवाज़ फिर टूट गई और बेचारी को बहुत निराशा हुई। उसने कई साल गाना सीखने में बिताए थे और वह गायिका बनना चाहती थी। उसने डॉक्टरों से सलाह ली तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे गले या फेफड़ों में कोई दोष नहीं है। फिर किसी व्यक्ति ने उसे बताया कि तुम्हारा यह रोग शारीरिक नहीं मानसिक है। तुमने व्यर्थ का भ्रम पाल रखा है। आज विश्वास के साथ गाओ और तुम्हें सफलता मिलेगी। यह बात उसके मन लग गई। इसके बाद उसने एक संगीत सम्मेलन में यह सोचकर गाया कि यह आवाज़ मेरी है और मैं इसकी स्वामिनी हूँ, और वह सफल हुई। भ्रम व्यर्थ का भय उत्पन्न कर देता है। आपने देखा होगा कि शादी से पहले या कोई बड़ा काम शुरू करने से पहले आपका मन अचानक बिगड़ गया और आप सोचने लगे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। गड़बड़ दरअसल कुछ भी नहीं होती, पर आप इस बारे में जितना सोचते हैं, डर उतना ही बढ़ता रहता है। बहुत से भ्रमों की शुरुआत बचपन से होती है। बच्चे भूतों, प्रेतों, दानों और जादूगरों की जो कहानियाँ सुनते हैं, वे उनके कच्चे मन पर अपना स्थायी स्वभाव छोड़ जाती हैं। फिर उस भ्रम यही आशंका बनी रहती है कि भय कहीं घात लगाए बैठा है। हम व्यर्थ ही सोचते रहते हैं, हमारा व्यापार फेल हो जाएगा, फसल खराब हो जाएगी, बुरा वक्त नज़दीक है। और अगर व्यापार ठीक चल रहा है तो हम अपने स्वास्थ्य, अपना परिवार के किसी सदस्य के अमंगल की चिंता करने लगते हैं। स्पष्ट है कि जब मन में भय बैठ गया हो तो हम हमेशा भय की बात सोचेंगे। फिर हम कल्पित भय से रोग बढ़ा लेते हैं और दुख भोगते रहते हैं। मैं एक आदमी को जानता हूँ, उसके दांत में दर्द है, पर वह इसे निकलवाने की हिम्मत नहीं करता। हर बार जब दवा दारू से दर्द थम जाता है, वह सोचता है कि अब नहीं उठेगा, लेकिन थोड़े दिनों बाद दर्द फिर उठता है। मेरा ख्याल है कि दांत निकलवाने से जितना दर्द एक बार होता, उससे भी 100 गुना दर्द वह भोग चुका है। लोग मामूली बीमारी में शुरू में डॉक्टर के पास जाने से डरते हैं, इसलिए अंत में निर्बल और अपाहिज बनकर रह जाते हैं। 2 साल पहले एक आदमी के जबड़े में मामूली रोग हो गया था, जिसके कारण मुंह पूरा नहीं खुलता था और वह भोजन अच्छी तरह नहीं चबा सकता था। एक मित्र डॉक्टर ने सलाह दी कि तुम ऑपरेशन करवा लो, रोग दूर हो जाएगा। और ऑपरेशन भी मामूली है, लेकिन उसने ऑपरेशन नहीं करवाया और वह अब तक ऐसी ठोस खुराक नहीं खा सकता जिसे चबाना पड़े। कैसे मूर्खता है। हम कहें तो झट देते हैं, पर वक्त पड़ने पर हम खुद ऐसे ही अचानक करते हैं। हम शेक्सपियर के हैमलेट की तरह ढुल-मुल यकीन बने रहते हैं और बहुत सी छोटी बड़ी बातें टालते रहते हैं, यहाँ तक कि वे हमारी सामर्थ्य से बाहर हो जाती हैं। हम अपने भय खुद नहीं समझ पाते, वे हमारे अवचेतन में रहते हैं, और कोई भय नहीं हो तो मौत, बीमारी और दुर्घटना का डर ही सताता रहता है। कुछ लोग जब यात्रा करते हैं तो काल्पनिक दुर्घटना से डरते रहते हैं। पुल पर से गुजरे तो सोचते हैं कि गाड़ी अब नदी में गिरी, अब लाइन से उतरी। कुछ लोग
जीवन भर यही सोचते रहते हैं कि तपेदिक, तिल्ली अथवा कैंसर का भयंकर रोग उनके भीतर पल रहा है। उन्हें हमेशा बीमारी के चिन्ह प्रकट होते दिखाई देते हैं और इश्तहारी डॉक्टर उनकी बदौलत जेबें भरते हैं। भय हमारे मन में दुबके रहते हैं और हमें उनका पता ही नहीं चलता, लेकिन वे हमारे चिंतन को प्रभावित करते रहते हैं। जो लोग ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ मेघ, आंधी और तूफान ज़्यादा आते हैं, वे हर वक्त आकाश की ओर देखते रहते हैं, तूफान से बचने के स्थान बनाते हैं। इन स्थानों से दूर खेतों में जाते हुए बहुत घबराते हैं। यूं वे तूफान के बजाय तूफान के भय से ज़्यादा कष्ट उठाते हैं। एक वक्त था कि बिजली कंडक्टर के व्यापारियों ने खूब चांदी बनाई। उन्होंने लोगों के मन में यह भय पैदा कर दिया कि मकान पर बिजली कंडक्टर लगाए बिना बचना मुश्किल है। आज बिजली का इतना भय नहीं रहा, फिर भी लोग बिजली की कड़क से डरते हैं। माँ झट बच्चों को तरह तहखानों में ले जाती है और ये चारपाई पर लिटाकर खिड़कियाँ बंद कर लेती है। कुछ समय पहले देहात के लोग महामारी को रोकने के लिए तरह तरह के उपाय करते थे। उपले और ईंधन जलाकर धुआं करते थे। एक सरकारी डॉक्टर का कहना है, घबराहट महामारी में अधिक हानि पहुंचाती है। इस सिलसिले में पहली बात यह है कि लोग घबराए नहीं। कुछ आदमी ये सोचते रहते हैं कि कहीं उनकी स्मरण शक्ति नष्ट ना हो जाए। एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि वह एक बार किसी होटल में जाकर ठहरा। जब क्लर्क ने उसका नाम पूछा तो वह अपना नाम भूल गया। बहुत याद करने पर भी नहीं बता सका। इस बात पर कई महीने परेशान रहा। ऐसी ही घटना एक बार प्रसिद्ध वैज्ञानिक एडिसन के साथ घटित हुई। एक बार वह अपने पढ़ने के कमरे से उठकर किसी काम से बैंक में गया। वहाँ जब क्लर्क ने उससे उसका नाम पूछा तो वह नहीं बता सका, लेकिन सौभाग्य से उसी समय कोई मित्र आ गया और वह बोला, हेलो मिस्टर एडिसन, आपका क्या हाल है। अक्सर लोग अपने भय खुद नहीं समझ पाते। भय का कोई वास्तविक आधार नहीं होता। उन्हें किसी भावी आपत्ति का झटका लगा रहता है। मुझे एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जिसे कोई खटका ना लगा रहता हो। मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, उसे हर वक्त ये चिंता कोचती थी कि उसे कभी ना कभी अदालत में जाकर किसी के खिलाफ गवाही देनी होगी। उसे एक निष्ठुर वकील का भय लगा रहा था जिसकी जिहर से घबराकर वह अपना बयान पलट देगा। ऐसा आदमी मुश्किल से मिलेगा जो सचमुच जीवन का आनंद ले रहा हो। हमें प्रसन्नता कभी कभी नसीब होती है, वरना कोई ना कोई चिंता हमें घेरे रहती है। एक सम्राट ने कहा था कि उसने अपने जीवन में सिर्फ 14 दिन सुख के बिताए हैं। खैर, सम्राट की बात छोड़िए, उसके बारे में तो कहावत ही है कि जिसके सिर पर ताज उसे चैन कहा। पर हमारे जीवन में भी सुख के क्षण बहुत थोड़े होते हैं। कितने लोग उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं और उन्हें देखते हैं जो हमें आनंद प्रदान कर सकती हैं। कुछ दिन पहले मैंने किसी लेखक का लेख पढ़ा था जिसका शीर्षक उसने वास्तविकता के 20 मिनट रखा था। उसमें ऑपरेशन के बाद अंधा होने के दिनों का उसने अपना अनुभव बयान किया था। अस्पताल का वातावरण था और दिन भी धुंधला धुंधला था, क्योंकि आकाश पर बादल छाए हुए थे। पर लेखक ने अपने को सहसा आनंद और प्रकाश की दुनिया में महसूस किया। वह लिखता है, मालूम नहीं इस परिवर्तन का कारण क्या था। मैंने कोई भी नई चीज नहीं देखी, पर तमाम पुरानी चीजें एक दैवी प्रकाश में लिपटी जान पड़ती थी और यही उनका वास्तविक रूप था। मुझे जिंदगी इतनी प्यारी और सुंदर लग रही थी कि मेरे पास बताने को एक शब्द नहीं है। प्रत्येक मनुष्य जो मेरे आसपास चल फिर रहा था, प्रत्येक पंछी जो उड़ रहा था और पेड़ की प्रत्येक टहनी जो हवा में लहरा रही थी, मुझे वह असीम आनंद का समूचे जीवन का भाग मालूम होती थी। आनंद के इन महान क्षणों में पेड़, पक्षी, नर्स, बीमार और हर आने जाने वाले के प्रति मेरे मन में अगाध प्रेम उमड़ रहा आया था। मेरे लिए हर प्राणी एक चमत्कार था। खुद जीना एक चमत्कार था। मुझे लगा जैसे मेरी आत्मा आनंद के समीप सागर में तैर रही हो। लेखक के इस अनुभव से सिद्ध होता है कि आनंद बाहर की चीज़ों में नहीं, हमारे अपने भीतर है। हमारे मन की जो स्थिति होती है, हम हर एक
चीज़ को उसी में रंग लेते हैं। अगर हमारे मन का भाव सुंदर है तो चीज़ भी सुंदर है, और अगर हमारे मन की स्थिति असुंदर है तो चीज़ भी असुंदर जान पड़ती है। हम प्रकृति में और संगीत में जो सुंदरता महसूस करते हैं वह हमारे अपने मन में होती है। जब हम प्रसन्नता से चहक रहे हों, पेड़ पौधे, फूल, पक्षी और हर सुंदर दृश्य अपने साथ हंसता चहकता जान पड़ता है। अगर हमारे विचार हर रोज़ शुद्ध, पवित्र हों, सही, स्वार्थ रहित हों और आनंददायक हों, तो हम प्रसन्न रहते हैं। अगर हम अपने मन में कोई अशुद्ध, अपवित्र और अभद्र विचार न आने दें तो हम दिन भर चिंता से मुक्त रहेंगे। हमारे अच्छे बुरे विचारों का जो अनुपात होगा, प्रसन्नता और चिंता का भी वही अनुपात रहेगा। जब तुम्हारे मन में चिंता और निराशा उत्पन्न होने लगे, तुम तुरंत विचारधारा का रुख बदल दो। साहस, आनंद और सफलता की बात सोचो, आशावादी बनो और आत्मविश्वास बढ़ाओ। चिंता और भय को पास न भटकने दो और ये धारणा बना लो कि तुम्हारा कोई क्या बिगाड़ेगा, तुम सम्राटों के सम्राट की संतान हो। मन वश में हो तो विचारधारा का रुख बदल देना बहुत सहज है। मैं एक बुढ़िया को जानता हूँ। वह कहती है कि मैं हर रोज़ सुबह उठकर ये सोचती हूँ कि आज का दिन मेरे लिए बड़ा ही शुभ है। आज मुझे कोई नया अनुभव, नई प्रसन्नता प्राप्त होगी। वह कहती है कि दिन उन्हीं के लिए शुभ होता है जो उसके शुभ होने में विश्वास रखते हैं। उनका जीवन सचमुच सुख समृद्धि में बीत रहा है। अगर हम वास्तव में प्रसन्न रहना चाहते हैं तो अपने मन में भ्रम का हवा न पालें। हमेशा प्रसन्न, साहसी और आशावादी बने रहें। निराशा, चिंता और भय की भावना को पास न भटकने दें। जिंदगी के बहाव के साथ शेर की तरह सीधा तैरें। धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।